कि किसी ने जाकर इंग्लैंड से बीवी को तलाक भेज दिया। जितने महिला मोर्चा वाली आती है सवाल करती है, मैं सबका जवाब दे रहा हूं असल में। तो ये कैसे हो जाता है आपके यहां पर? हो जाता है। ये आपको मालूम है ये जो पूरा मसला शुरू कैसे हुआ? मालूम है? बताऊंगा तो दंग हो जाएंगे, दंग जिसको बोलते हैं। कई लोगों के पांव तले जमीन खिसक जाएगी कि ये पूरा मसला आया कैसे। चूंकि वक्त है बयान कर दूं, सुनिए, समझिए, रिकॉर्ड करिए और पहचाइए, क्योंकि एक शहर में मैं बार बार नहीं आता। 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एक औरत गई, हिंदू औरत, कहा कि भाई हिंदू धर्म में बाप की प्रॉपर्टी, ये मसला मुस्लिम पर्सनल लॉ का कैसे आया, बड़े गौर से सुन लीजिए, सुनने को नहीं मिलेगा। कहा हिंदू धर्म में बाप की प्रॉपर्टी में बेटी को हक नहीं है, लेकिन 1955 में हिंदू मैरिज लॉ एक्ट बना, 1956 में फिर स्पेशल लॉ बना, उसको 3 स्टेप में लाया गया, सक्सेशन, इनहेरिटेंस। तो उसमें कहा गया नहीं जी, अब हिंदू धर्म में भी बेटियों को बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। ये कानून कब बना? 1955-56 में, ठीक है ना? लेकिन बराबरी का हिस्सा नहीं दिया, कहा कुछ हिस्सा मिलेगा। तो औरतें लड़ती रही। बराबरी की बात हो रही है ना साहब, बराबरी की। 2005 में सुप्रीम कोर्ट में एक आया रूलिंग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऑनरेबल जस्टिस के बेंच ने, कि भाई औरत बेटी को भी अपने बाप की प्रॉपर्टी में बेटे के बराबर हक मिलेगा। ये कब रूलिंग आया? 2000। अब 2015 में एक औरत ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा किया। बड़े गौर से सुनिए, हिंदू औरत ने कहा, अगर मेरा बाप, ये बराबर का हक कौन से साल में आया? 2000। अब उसने ये सवाल किया कि अगर मेरे पिताश्री, फादर, अब्बा जान, अगर 2005 से पहले ही वो मर चुके हैं, तभी भी मुझे प्रॉपर्टी में हक मिलेगा कि नहीं बराबर? इट्स कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव। हम टेक्निकल टर्म में नहीं जाएंगे कि ये फैसला कब आया। 2005 में, कि बाप और बेटे को बराबर। अब उस औरत ने सवाल यह किया कि अगर मेरे अब्बा 2005 से पहले मर चुके हैं, तभी भी क्या मुझे बराबरी का हक मिलेगा? तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऑन रिकॉर्ड, नहीं, यह कानून 2005 में बना, लेकिन आपके अब्बा चूंकि 2005 से पहले मर चुके हैं, लिहाजा आपको बराबरी का हक 2005 के बाद अगर जिंदा होते तो मिलता। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कोई भी चेक कर सकता है। फाइन, अच्छी बात है। इल्मी बात हो, आध्यात्मिक बात हो, इल्म की रोशनी में बात हो, तो कभी लड़ाई नहीं होती है। लड़ाई कब होती है? जब लोग चीजों को समझते नहीं हैं और शुरू हो जाते हैं। बैठ के समझिए, हर धर्म के लोग आए, हर धर्म के ज्ञानी आए, कानून वाले आए, आइए बात कीजिए। ये वोट की राजनीति मैं नहीं कर सकता, क्योंकि सियासत से बहुत दूर हूं मैं, कोई ताल्लुक नहीं। तो अब क्या हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया, तो पहले 2 पैराग्राफ में यही था, क्या? चूंकि इनके पिताश्री की मृत्यु, देहांत, डेथ जो है वो 2005 से पहले हो चुकी है, और ये कानून की बेटा और बेटी को बराबरी में मिलेगा, ये कानून 2005 में मिला, लिहाजा इनको बराबरी का हक नहीं मिलेगा। मुकदमा किसने किया था? एक हिंदू खातून ने। अब मजे की बात सुनिए उस्मानी साहब, 3rd पैराग्राफ में लिखते हैं, वी हैव कम टू नो दैट इवन मुस्लिम वीमेन आर ऑप्रेस्ड। इट्स सुओ मोटो, खुद संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने। वी हैव कम टू नो दैट इवन मुस्लिम वुमेन आर सप्रेस्ड, सो वी ऑर्डर अ कमिटी टू बी सेट अप। दिस कमिटी विल इन्वेस्टिगेट इनटू द इश्यूज ऑफ ट्रिपल तलाक एंड पॉलीगैमी। मुकदमा किया एक हिंदू औरत ने, और उसके जवाब में दिया जा रहा है कि हम ये संज्ञान लेते हैं, सुमोटो लेते हैं, मुसलमान औरतों पर भी बहुत जुल्म और सितम होता है, ये 3 तलाक और बहुपत्नी विवाह की वजह से उन पर जुल्म और सितम होता है, लिहाजा इस कानून की तहकीक के लिए एक कमेटी बैठाई गई। हैरत। मुकदमा लेकर कौन गई थी? जवाब किसके मुतालिक आया? मालूम था? ये मामला है। अब मजे की बात सुनिए, जब ये आ गया, उसके बाद एक हमारी बहन थी जिनके शौहर ने उनको हिंदुस्तान के बाहर से तलाक भेज दिया था। शायरा नाम है उनका, शायरा बानो। वही ये मुकदमा लेकर गई। अब सुनिए मुकदमा क्या लेकर गई। वो क्या कहती है, मेरे शौहर ने मुझको अब कम से कम 4 या 5 मरतबा मुझे अबॉर्शन कराया, यानी बच्चा गिराने के लिए मुझे मजबूर किया, ये इल्जाम लगाया। दूसरा इल्जाम लगाया, मेरे शौहर ने मुझे बाहर से ही तलाक भेज दिया है, हिंदुस्तान के बाहर रहते थे, ठीक है।
लिहाजा मैं चाहती हूं कि ये 3 तलाक को खत्म किया जाए, बहुपत्नी विवाह को खत्म किया जाए, हलाला को खत्म किया जाए। अच्छा, आप और वो कोई अनपढ़ औरत नहीं है, शी इज MA पॉलिटिकल साइंस। इतनी पढ़ी लिखी औरत क्या आपको मालूम नहीं है, हिंदुस्तान की धारा के मुताबिक अगर कोई शौहर, कोई पति अपनी पत्नी को बच्चा गिराने के लिए मजबूर करता है तो वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करेगी और वो शौहर अंदर हो जाएगा। वो MA पॉलिटिकल साइंस हो कि उसको ये मालूम नहीं है। खैर चलिए, तो उसको मुकदमा क्या करती है वो सुप्रीम कोर्ट में, हलाला को खत्म किया जाए। क्यों भाई? तो अभी तक आपको दूसरी शादी करने के लिए मजबूर किया नहीं, हलाला का तो कोई तस्वुर ही नहीं है आपके केस में। आपके पति ने तो अब तक दूसरी शादी की नहीं, तो आप बहुपत्नी विवाह को बैन की कहां बात कर रही हैं? आप लोग समझ रहे हैं इशारा? तो ये ढूंढ कर लाया गया, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, वक्त कम है। वो सायरा जी आई, मुकदमा कर दिया और आज उस मुकदमे की सुनवाई हो रही है। देखिए, अरे आप अगर कानून बराबर के बात कर, आइए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली लॉ मालूम है? लॉ पढ़ा आप लोगों ने? हिंदू धर्म में है कि अगर कोई संयुक्त परिवार रह रहा है, मां बाप दादा चाचा ताऊ सब एक साथ रह रहे हैं, तो उन लोगों को इनकम टैक्स में रिबेट मिलेगा। एक इनकम टैक्स जो रिबेट मिलेगा उसको एज एन इंडिविजुअल मिलेगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट। एक एज ए मुखिया, परिवार का मुखिया जो जॉइंट फैमिली है। तो मुसलमानों ने कहा भाई आप अगर हिंदू धर्म के मानने वालों को ये टैक्स में छूट दे रहे हैं, अच्छी बात है, हमको भी दीजिए। कहा नहीं जी, ये सिर्फ हिंदू धर्म मानने वालों को। हमने कहा ठीक है, हमको हिंदू धर्म के किसी कानून, किसी रिवाज पे हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये उनका धर्म का मामला है, सब लोग अपने धर्म पे अमल करें, सुख से प्रसन्न से रहें। दिक्कत तब होती है कि आप यहां बोलते हैं ये जायज है, यहां कहते हैं नाजायज है। दिक्कत ये हो रही है। आप किसकी बात करेंगे? कहते नहीं, वी हैव साइंड कन्वेंशन ऑफ क्रूलिटी अगेंस्ट वुमेन। हमने 1993 में एक बैनुल अक़वामी सतह पर, एक इंटरनेशनल लेवल पर एक मेमोरेंडम पर दस्तखत की। उसमें क्या है, हर मुल्क, तमाम मुल्कों ने उसमें दस्तखत की। उसमें एक क्या है, हर मुल्क अपने मुल्क में औरतों और मर्दों के बीच में जो ऊंच नीच है उसको खत्म करने की कोशिश करेगा। ये तमाम मुल्कों ने मिलकर एक मसौदे को, कॉल इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी अगेंस्ट वुमेन। तो हिंदुस्तान ने जब उसमें साइन किया तो क्या किया मालूम है? कहा इसके आर्टिकल नंबर 5 और आर्टिकल नंबर 16 या 19, 2 आर्टिकल पे कहा हम इन 2 पर अमल नहीं करेंगे। क्यों? कहा हमारे देश में अभी तक समाज इतना डेवलप नहीं हुआ है कि औरत और मर्द को बराबर हक मिला हो। इंटरनेशनल लेवल पे जब इंडियन गवर्नमेंट साइन कर रही है तो मान रही है और कही है इस मर्द और औरत के बराबरी को, हक को हम नहीं मानेंगे, लेकिन जब अंदर पॉलिटिक्स की बात हो रही है तो आप ये कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये कम वक्त में मैंने आपको थोड़ी गुफ्तगू की, अगर मैं सियासत पे गुफ्तगू करूंगा तो वक्त कम पड़ जाएगा, क्योंकि फिर हर पार्टी के मैं मैनिफेस्टो बताऊंगा, मकसद बताऊंगा। लेकिन चूंकि मैं सियासत से दूर रहता हूं, मैं को हम बस ये चाहते हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज और गौसुल आजम को मानने वाले सुन्नी मुसलमान हैं, हम शांति प्रिय मुसलमान हैं, हम बुजुर्गों सूफियों उलमा को मानने वाले मुसलमान हैं। हमको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं। हमको जो यहां के कॉन्स्टिट्यूशन ने, आईन ने इख्तियार दिया है कि आप अपने मजहब पे रह सके, हमको रहने का इख्तियार दिया जाए। एक बात और कह दूं, एक साहब ने आर्टिकल लिखा, आजकल इंटरनेट आ गया है, उठाइए और टाइप कीजिए, कुछ भी टाइप कीजिए, ये आजकल है, कुछ भी छप जाता है। ऐसा क्या लिखते हैं, हमारे कुछ लोग 3 तलाक की दिफा इस तरह कर रहे हैं जैसे 3 तलाक ही पूरा इस्लाम है। एतराज किया, कहा हमारे कुछ उलमा, कुछ दानिश्वर, कुछ मुकर्रिरीन 3 तलाक के लिए इतनी तकरीरें और लड़ाई कर रहे हैं जैसे 3 तलाक ही पूरा इस्लाम है। तो बच्चों ने मुझे आर्टिकल भेजा कि हजरत क्या कहते हैं। मैंने कहा लिखने वाला कम इल्म है, मैंने ऐसी कहा क्यों? मैंने कहा बात सिर्फ 3 तलाक की नहीं है मेरे भाई, सूर्य नमस्कार यहीं शुरू किया गया है, वंदे मातरम यहीं शुरू किया गया है, योगा यहीं शुरू किया गया है, अजान पर पाबंदी की बात यहीं शुरू हो रही है। तो ये एक एक कड़ी को जब आप जोड़ेंगे तो पता लगेगा हमारे तमाम मजहबी हक को लेने की कोशिश की जा रही है। हम 3 तलाक के तहफ्फुज के लिए यहां इकट्ठा नहीं हुए हैं, हम शरीयत के तहफ्फुज के लिए यहां इकट्ठा हुए हैं।
इस बात को आप समझ लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क पर जरूरत पड़ेगी तो इसकी हिफाजत के लिए हम अपनी जान की कुर्बानी देंगे। हम यहां के आईन की हम पर यकीन करते हैं, यहां के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की हम इज्जत करते हैं। इसी संविधान ने हमको हक दिया है कि आपको अपने मजहबी कानून पर अमल करने का पूरा इख्तियार है।